फराद भाई, उस मामले का क्या बना? गुल से शादी की बात घर वालों को कब बताएंगे? मेरे बस में हो तो मैं भी बता दूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और कदर आपा के सामने भी शर्मिंदगी होती है। आप सब संभाल सकते हैं भाई, फिक्र ना करें। चाय लाई हूं आप लोगों के लिए। शुक्रिया गुल। शुक्रिया गुल। मैं बाहर लॉन में पीऊंगा, थोड़ी बात करनी है किसी से। थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? ठीक है जान। क्या तुमने बात की चाचा से? नहीं कर पाया गुल। बात करने गया तो था, लेकिन उसी वक्त दादी की तबीयत खराब हो गई और फिर हमारी बात अधूरी रह गई। कब तक चलेगा ये सब? अम्मी भी पूछती रहती हैं कि कब बताओगे तुम लोग। बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खैर मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा। अम्मी, इतने सारे अवार्ड्स! बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड! यकीन नहीं आता मुझे तो। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ये सब कैसे कर लिया आपने? मैंने तो कभी ये भी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। मैं अपने मरहूम शौहर रुस्तम से उसी अस्पताल में मिली जहाँ मैं काम करती थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ही मुझे पनाह दी। वो जानते थे कि मैं क्यों भागी हूँ और ये भी जानते थे कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। उन्होंने ही मुझे मरने से बचाया। बैरून मुल्क भेजा मुझे और मेरी नई शनाख्त बनाई ताकि मैं सबसे छुप के रह सकूं। पढ़ाई में मेरी मदद की और यूं सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे से जुड़ गए और गुलशा भी। बताए ना प्लीज। गुलशा भी मेरी हमसफर बन गई। जीने की एक नई वजह बन गई वो मेरी। तुम्हारी कमी उसके साथ पूरी करने की कोशिश की और ये सब कुछ यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ उस सब का सेहरा अपने शौहर को देती हूँ जो मेरे साथ खड़ा रहा। वाकई में जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत एक ऐसा साथी होता है जो हर हाल में साथ रहे। देखो, यहाँ कुछ और अवार्ड्स भी हैं। भाभी जरा वो प्लेट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। क्या बात है, मैंने जिंदगी में इतना मजेदार सॉसेज कभी नहीं खाया। कमाल कर दिया आपने तो। मजे से खाओ हारून, ये मैंने नहीं बनाई, यास्मीन ने बनाई है, जर्मन स्टाइल की। अच्छा नहीं है। लो, थोड़ा और खा लो, दोबारा ऐसे कहीं नहीं मिलेगा।
से खाओ। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा बना लिया है तुमने, अब इतराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये क्या है यार? ये भी कोई पेटीज है? ये तो सिर्फ तेल से ही भरा हुआ है, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्या सच में इतना बुरा बना है हारून? बहुत बुरी है भाभी, मत खाएं, बच्चे को कुछ ना हो जाए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तो जवेरिया ने बनाया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर अच्छा नहीं बना तो मैं इसे ले नहीं जाती नहीं हूँ। भाभी, इसे रहने दें यहीं। अरे अरे क्या हो गया? और आप भी खाएं, ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। रहने दो जवेरिया। जवेरिया ग्लास देना, मुझे जूस डालना है। जीवदत्त भाई, आप मुझे अपना कप दे दें। ये लो कप। लाओ तुम भी दे दो जरा। ये तो कॉफी है, चाय नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ये नाश्ता कॉफी के साथ ही होता है। दरअसल ये शुगर और हाजमे के लिए सबसे बेहतरीन होता है। हमारे यहाँ जर्मनी में भी ऐसा ही होता है। लो जी, फिर से पब्लिक सर्विस ऐलान शुरू कर दिया। पुरानी रिवायतों को तोड़ने की बीमारी है तुम्हें। मैं नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ चाय पीता हूँ। ठीक है हारून, अभी ला देती हूँ मैं चाय। बिल्कुल नहीं जवेरिया, अगर मुझे चाय नजर भी आई तो मैं उठ जाऊंगी यहाँ से। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उठ जाता हूँ यहाँ से। तुम लोग अपना नाश्ता जारी रखो, मजे से खाओ। सारे मजे का जनाजा निकाल दिया इसने, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब ऐसे तो मत देखे मुझे। अम्मी कितनी ज़हीन और कितनी स्ट्रॉन्ग औरत है ना। काश कि मैं भी उन जैसी बन सकूं। तुम वैसी ही हो दिलान, तुम भी बहुत ज़हीन हो। काबिलियत तो तुम में भी है, जो चाहो वो करने की सलाहियत रखती हो तुम। क्या वाकई तुम ऐसा सोचते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ खो गए तुम? क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें, जिहान को और फैमिली को नहीं खो सकता। अगर मैं हुदूद खींचता हूं तो उसका मतलब सबको महफूज रखना है। खौफ के साथ नहीं जी सकते हम। डर तो हर लम्हे की खुशी छीन लेता है, जज्बात भी मिटा देता है, और यही तो दुश्मन चाहते हैं। मैंने अम्मी से सीखा है, उनके डर की वजह से किए गए फैसलों ने कहां लाकर खड़ा कर दिया था। कितना कुछ खो दिया था हमने, शायद जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा। जब उन्होंने अपने खौफ पर काबू पाया, तब से उन्होंने जीना सीखा। तुम अपनों को नहीं खोगे बारान, हम सब मिलकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिक्र ना करो तुम। क्या हुआ हसन? क्या कुछ पता चला फरहाद उस लड़की के बारे में? पता चल गया अम्मी, पता चल गया। हमने बहुत देर कर दी, बहुत पहले ही निकाह कर चुके हैं वो दोनों। हाय हमारे नसीब, अफसोस।
ये दिन देखा, एकदम साथ नौकरानी उठ के हमारे खानदानी लड़के को बहका के निकाह करवा के बैठ गई। मत पूछे अम्मी, मत पूछे। और तुम पर भी अफसोस है हसन अफंदी, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी नाक के नीचे सब करता रहा, तुम्हें खबर तक ना हुई। क्या ये धोखा सिर्फ मेरे साथ हुआ है अम्मी? हमारे घर के तमाम अफराद ही बेखबर रहे। और निकाह का गवाह पता है कौन था? बताओ कौन था? आपका पोता जिहान। तो ये सब एक साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, लेकिन मेरा नाम भी आजाद है। सोच है उनकी कि मैं इनको छोड़ दूंगी। अभी तुम खामोश है ना? मैं जानती हूं क्या करना है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगे। हाँ, आओ जिहान। आपने जो मंगवाया था वो मैं ले आया भाई। शुक्रिया जिहान, जहमत हुई तुम्हें। ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसी जहमत? चलें फिर मिलते हैं। मिलते हैं। जरूरी बात कर रही है, मैं स्टडी रूम में हूं। कितना परफेक्ट कपल है, खुशी झलक रही है इनसे। दुआ है कि कभी जुदा ना हो। जी सबिया साहिबा। तैयार हो जाओ, मैं जाना है। कहाँ? किसी को कुछ लौटाना है। मैसेज देखते ही फौरन आ गई मैं। लिखा था कुछ जरूरी बात है, सब खैरियत है ना? हाँ वाकई जरूरी बात तो है। आंखें बंद करो पहले। क्यों? करो तो। अब खोलो आंखें। ये क्या है? देखो, अब से तुम एक बिजनेस वुमन हो। अब हाथ में फाइलें उठा के मत घूमना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इतना सोचा तुमने मेरे लिए, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी। तो फिर क्या मैं ये फजूल में ले आया? क्या ये सच में मेरा है? हाँ बिल्कुल। मैं चाहता था कि तुम्हारा अपना लैपटॉप। तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ इसीलिए ऐसा किया? नहीं, लेकिन अब तुम एक बाकायदा बिजनेस वुमन हो तो जरूरत पड़ेगी हर वक्त। दिलान, मैंने इस पर बहुत सोचा है। क्या मतलब अम्मी के साथ? हाँ दिलान, अम्मी के साथ काम कर सकती हो।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा नहीं ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो। आई लव यू सो मच बारान। आई लव यू टू दिलान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सबसे ज्यादा इस बात पर खुश हूँ, अब मुझे तुम्हारे और अम्मी के दरमियान किसी एक का इंतखाब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें यूं मुस्कुराता देखना और तुम्हारी आंखों की ये चमक मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दिलान, तुम्हारे काम से मुताल्लिक एक बात मेरे जहन में आ रही है। बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। और क्या है वो? कॉफी खुद लेनी पड़ेगी। सच में? तो माफ करिएगा बारान का रबी, अब मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। मैं अब कॉफी नहीं बना सकती हूँ। मानता हूं कि अब तुम बिजनेस वुमन हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बीवी हो, भूलना मत। याद है, लेकिन अब कॉफी तुम बनाओगे। ठीक है, चलो मैं अपनी बेगम को एक कॉफी पेश करता हूँ। मैं अम्मी को बता देती हूँ फिर। ठीक है। दिलान, अम्मी, आप जानती हैं अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बारान भी अब ये चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। वाकई बहुत खुशी हुई सुन के। मुझे भी अम्मी। अम्मी, आप कहीं बाहर तो नहीं है ना? हूँ तो, थोड़ा काम था, घर जाकर कॉल करूंगी। ये क्या बात हुई? अम्मी, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप आराम करेंगी? हॉस्पिटल में काम था जरा सा। परेशान मत हो, ठीक हूँ बिल्कुल। बस घर जाके कॉल करूंगी तुम्हें। चलें ठीक है अम्मी, बात होती है। अपना ख्याल रखें आप। हाँ हाँ बेटा, परेशान ना हो। सबिया साहिबा, आप वाकई जाने का इरादा रखती हैं? ये खतरनाक हो सकता है। ये अब जरूरी हो गया है। मेरी बेटी अब मेरे साथ काम करेगी और मुझे महफूज रखना है उसे। नया जमाना आ गया कि नाश्ते में अब चाय की जगह कॉफी पी जाएगी। हाँ, पुराने गांव में नया दस्तूर। वो मैडम जैसे सब कुछ जानती है। हारून, क्या हो गया तुम्हें यार? इस तरह कोई नाश्ता छोड़कर आता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया। क्या आपने उसकी बातें नहीं सुनी? ऐसा क्या किया दिया उसने? यही के नाश्ते में कॉफी होती है, चाय नहीं होती। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या मैं जबरदस्ती कॉफी पीऊं? आप जानते हैं कि मैं चाय पीता हूँ और वो मुझे कॉफी पिला रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं नाश्ते में जबरदस्ती कलेजी रख दूं तो क्या वो खाएगी? नहीं खाएगी ना। भाई, मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होता। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हद है यार, अगर इसे हरा देता तो 45 पॉइंट्स मिल जाते मुझे। गए हाथ से। क्या फिर से हार रहे हो शाहिद? बदकिस्मती से इसी औरत से हारता हूं हमेशा। तो फिर वो खेल क्यों खेलते हो जिसमें हार पक्की है? अब सबिया को ही देख लो।
मुसीबतें अपने ही सर ले ली हैं, खुद ही अंजाम तैयार कर रही है और खबर भी नहीं। वाह 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 वाह, देखो तो कौन आया है। हम अभी आप ही को याद कर रहे थे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ जवाहिर। ये क्या कर रही हो सबिया? होश में तो हो तुम? आज ही तो होश में आई हूं मैं। खेल खत्म हो चुका। अब या तुम बचोगे या फिर मैं। जी इंस्टॉलेशन हो गई है, आपकी आईडी भी डाल दी है हमने। तो भाभी अब आपका फोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया है। ये तो अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया जेहान। आ जाएं। शुक्रिया खदर खातून। नोश फरमाए। शुक्रिया कदर आपा। नोश फरमाइए। दिलान बेटी, सुना है आप अपनी अम्मी के साथ काम शुरू करने वाली हैं, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका कदर आपा। बस दुआ करें मैं संभाल सकूं। मेरी बहू तो हर इम्तिहान में कामयाब हो सकती है माशाल्लाह। इजाजत दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया बाबा। बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक से कर सकूं मैं। काफी अरसे से काम नहीं किया मैंने, समझ नहीं आ रहा कर पाऊंगी या नहीं। क्यों नहीं करोगी? तुमने अम्मी के लिए वो रिपोर्ट लिखी जो लिखवाने के लिए उनका किसी पर एतमाद नहीं था, और वो भी इतने कम वक्त में। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बिल्कुल भाभी, आप तो सब कुछ कर लेती हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिहान ठीक कह रहा है। जिस चीज को तुम हाथ लगाओ वो संवर जाती है, ठीक हो जाती है। जैसे तुमने हम सबको ठीक किया, और काम में भी ऐसा ही होगा, यकीन है मुझे। हर बीमारी की, हर मर्ज की दवा हुआ करती है बेटा, और हमारी दवा, हमारा सहारा तो तुम हो। बेटा जरा चलें बाहर, तुमसे कुछ बात करनी मुझे। जी बाबा। चलो। भाभी ऐसा करते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी कनेक्ट कर लेते हैं, सब बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर अपना ईमेल और पासवर्ड सेट कर लेते हैं। वरान बेटे दिलान की आंखों की चमक, उसका जोश बयान कर रही हैं। मुझे खुशी है कि वो काम शुरू कर रही है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक डर सा है बारान बेटी। कैसा डर बाबा? मालूम नहीं, तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देना चाहता मैं, मगर दिलान बेटी का सबिया खातून के साथ काम करना मेरे दिल को बहुत ज्यादा खटकता है। उस औरत ने हमारे खानदान को बहुत दुख दिए, तुम जानते हो। जानता हूं बाबा, जानता हूं। आपकी फिक्र बजा है, लेकिन परेशान मत हूं, मेरी नजर उन पर ही है। मैं दिलान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मगर जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वो है दिलान का खुद से फैसला करना। दुरुस्त, दिलान जिद्दी है,
उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब तक तुम दोनों एक रास्ते पर हो, एक दूसरे पर यकीन रखते हो और एक दूसरे का सहारा बने हुए, तब तक तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है बारान। दो दिल अगर एक जैसे सोचने लगे तो सिर्फ नजरों से बात हो जाती है। यही रिश्ते की मजबूती है। अच्छा, हमारी बात नहीं हो सकी। मशकूक गाड़ियों के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी नहीं, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। हमारे लोग इस मामले को देख रहे हैं, बस थोड़ा सा और सब्र करना है हमें। बाबा, जहान के साथ जो हुआ वो याद आने पर मेरा खून खौलता है। उस पर यह जुल्म करने वालों को जल्द से जल्द ढूंढना है मुझे बाबा। ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे हम, मगर तुम्हें भी हर लम्हा मुताबिक रहने की जरूरत है। फैमिली के लिए की जाने वाली तुम्हारी कोशिश नजर आती है, लेकिन बुरे इरादे वाला कोई इंसान किसी छोटे से रखने से अंदर आकर सब कुछ जला दिया करता है, और ये नहीं होने देना है। इसीलिए सबसे पहले खुद को बचाओ। मुझे कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं है बाबा। बस मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। जिहान पर, मेरे भाई पर जुल्म करने वाले को जब तक ढूंढ ना लूं, मुझे किसी पल चैन नहीं आएगा। ऐसी सजा देनी है कि हमेशा याद रखे। हम सब तुम्हारे साथ हैं बारान बेटे, मगर याद रखो कि तुम इस घर के सुतून हो। अगर तुम लड़खड़ाए तो फिर हम सब भी गिर जाएंगे। इसलिए पहले खुद को बचाओ, समझ गए ना? या तुम या मैं। समझ गए ना? बंदूक नीचे करो शाहिद। बैठो, बात करके हल निकालते हैं। बात करने को कुछ बचा ही नहीं। आज के बाद मेरे खानदान के आसपास मत भटकना, वरना अगली बार मैं वाकई गोली चला दूंगी। ना पलक झपकूंगी और ना पीछे मुड़कर देखूंगी, जान से मार दूंगी। कभी कभी मरना जरूरी होता है। इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग बहुत आसानी के साथ चले गए। मतलब वो आए, जिए और मर गए। अगर देखा जाए तो मरने वाले इंसान का मरना भी पूरा नहीं होता सबिया। और वैसे भी कौन कब किसके हाथों मरेगा, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया है। मुझे कोई खौफ नहीं, न तुमसे और न मौत से, क्योंकि जब बात अपने लोगों की होती है तो खौफ बाकी नहीं रहता। हाँ, एक बात मगर पक्की है कि मैं अकेली हरगिज नहीं जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी।
थक गई हूँ मैं। आजाद साहिबा ने तो एक काम से दूसरे काम में लगा रखा है, हमें जान ही निकल गई है। तो क्या करें बेटी, इतनी बड़ी हवेली है, काम कभी खत्म नहीं होता। मैं जरा ये कूड़ा फेंक कर आती हूँ। खाने का क्या बना? सब तैयार है ना? जी, गुल देख रही है। मैं कूड़ा बाहर फेंकने जा रही थी बस। गुल फेंकाएगी? वो खाने में लगी है, मैं कर लूंगी। कदर, तुम मेरी कही गई बात को रद्द करोगी? कब से मेरे दिए गए हुक्म पे या कही गई बात पे बहस होने लगी है इस घर में? जी ठीक है, मैं ले जाती हूँ कूड़ा आजाद साहिबा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेले साहिबा, आपने वाकई मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। एक दिन जरूर कॉफी पीते हैं। खुदा हाफिज मेले साहिबा। कौन है ये खातून और कॉफी किस लिए? वो असल में ट्रांसफर में थोड़ा मसला हुआ था तो उसने हल करवा दिया था, बस इसलिए कॉल की थी मैंने। तो कॉफी की क्या तुक थी? शुक्रिया के लिए गुल। ओह, अब मैं समझी। अगर कोई मेरे साथ कूड़ा उठाने में मदद करे तो क्या मैं भी उसे कॉफी पिलाऊंगी? यार तुम फिर से शुरू हो गई। तो फिर तुम भी ना छेड़ो मुझे, कभी रिवा तो कभी ये खातून। बस कर दो यार। क्या हुआ फराद भाई, गुल क्यों नाराज है? यार हर बात पे शक करती है, तंग आ चुका हूं मैं। क्या करूं समझ नहीं आता मुझे जहान। मुझे पता है भाई, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बारान में कल काम पर पहनने के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। तुम ही बता दो ये ठीक है या वो? सभी अच्छे हैं। ये कैसा है? अच्छा है। देखा भी नहीं और अच्छा कह दिया। मुझे देखने की जरूरत नहीं, जो पहनोगी अच्छा लगेगा। तुम पे कभी कुछ बुरा लगा है क्या? शुक्रिया, मगर तुम्हारी राय सुनना अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में वो वाला पहनो, ठीक है? मैं भी यही सोच रही थी, बस अब जूते चूज करने हैं। मुझे अब जाना होगा, एक जरूरी फोन कॉल करनी है। देखो इसे, मौका देखकर भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, घर का जायका? जी जनाब, जी जी बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ मैं समझ गया। फिर से वही वाला मेन्यू कह रहे हैं ना? जी जी ठीक है जनाब, मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। हारून, तुम्हें याद है कल एक कंस्ट्रक्शन टीम हमारे पास आई थी? वो कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे। जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। बहुत जबरदस्त। दोबारा उन लोगों ने वही मेन्यू मांगा है, खास तौर पर कैनोवा वाली सलाद। अरे यार, समझ नहीं आता क्या खास है उस कैनवो सलाद में। जिवदत भाई, सलाम।
आप अपना फोन घर पर भूल गए थे तो मैं देने आ गई। अरे अच्छा हुआ तुम ले आए फोन, मैं सुबह से ढूंढ रहा था, शुक्रिया। कोई बात नहीं। इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं मैं लिख लेता हूँ, तुम फोन ले लो इससे। ये लो। यास्मीन, पिछली बार आने वाली कंस्ट्रक्शन टीम दोबारा आ रही है। उन्हें तुम्हारा मेन्यू बहुत पसंद आया था। कैनवा सलाद के तो दीवाने हो गए थे, उन्हें वही मेन्यू चाहिए। क्या कहने हैं? इसका मतलब है देसी सलाद की जरूरत नहीं है उन लोगों को। अगर ऐतराज ना हो तो हमें सलाद की रेसिपी दे दोगी क्या? भाई हमें रेसिपी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगा। लेकिन अगर जायका वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? वही जायका आएगा, बिल्कुल वैसा ही, यकीन है मुझे। बल्कि हो सकता है कि उससे भी अच्छा जायका हो। खैर मैं चलती हूँ। चलो मिलते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। लाओ मेरा मोबाइल दो। हारून, जिहान भाई क्या हुआ है? आपने मैसेज किया फौरन बात करनी है, मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? खैरियत है, सब खैरियत है। बतौर निकाह का गवाह मैंने मुदाखलत का फैसला किया है, इसीलिए बुलाया आप दोनों को। या तो आप दोनों सुलह कर लें या जिहान, या सुलह कर लें। अब ये दरवाजा 2 घंटे के बाद ही खुलेगा। जब तक सुलह नहीं होती अंदर नहीं आ सकते, ठीक है? समझ आ गया ना? गुड लक। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। अरे मुझे बहुत सारे काम है, रुके। मैं सब संभाल लूंगा गुल, तुम फिक्र ना करो। तो अब हम क्या करें? नहीं मालूम। वैसे भूख लग रही है, कहीं चले क्या? कुछ अच्छा सा खाते हैं। इस हालत में तुम तो मुझे हर हाल में प्यारी लगती हो। हाँ ठीक है, चलो खाने। लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। चलो आ जाओ। हमने फिर बहुत ज्यादा खा लिया। गलती तुम्हारी है। मेरी गलती है? हाँ बिल्कुल। जो कुछ तुम बनाती हो वो बनता ही इतना जायकेदार है। लगता है लाजानिया बहुत पसंद आया। पसंद आना कम पड़ेगा, लाइफ का सबसे बेस्ट लजानिया। अल्लाह नसीब करे। अगर तुम कहोगे तो मैं हमेशा बनाऊंगी। चलो इस तरफ चलकर वॉक करते हैं। नहीं, हम इस तरफ नहीं उस तरफ जाएंगे। एक अहम बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात है? सवाल मत पूछो, मेरे साथ चलो। ये जगह तो आओ यहाँ बैठो।
सोचा पुरानी तल्ख यादों को मिटा लिया जाए। हमारी यखनी भी रेडी है। तुमने तो बंदोबस्त भी किया है, शॉल भी मौजूद है यहाँ। ठंड न लगे तो फिर तुम भी ओढ़ लो इसे।